Hello viewers, today is 20th September. Welcome. आज थोड़ा स्पेशल दिन है. आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन. तो कल के एपिसोड से हम आज शुरू करते हैं. आप समझ ही गए होंगे शाम का टाइम है, मेरा हर्बल टी टाइम है और मैं अपनी एज़ यूजुअल मैं अपनी बगिया में बैठी हुई हूँ इवनिंग के टाइम पर. ऐसा संडे सैटरडे में बहुत हो जाता है कि मैं इत्मीनान से यहाँ बैठ सकती हूँ. तो लेट अस बिगिन विद यस्टरडेज चैप्टर. क्या कहना है, कल का जो टॉपिक था कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज बताऊंगी. तो कल हमने जहाँ एंड किया था इट वाज अपसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट थिंग्स इन होम. तो मेरे यहाँ पर बहुत सारे खोखे वोखे पड़े हुए थे. कुछ कुशन के कपड़े थे, कुशन कवर्स थे, कुछ चादरें थी जो फेडेड सी हो गई थी बहुत टाइम से. तो समझ नहीं आ रहा था उनका किया जाए. तो फिर कुछ चीज़ों को तो मैंने काट पीट के उस हिसाब से अरेंज किया, बनाया, और जिसको कहेंगे रिसाइकिल भी कह सकते हैं. बट मैं अपसाइकिल इसलिए कह रही हूँ कि अपसाइकिल में थोड़ा सा और डिफरेंस है और उसमें आर्टिस्टिक टच आपकी क्रिएशन को मिलता है. तो इसलिए हम उसे अपसाइकिल कहते हैं. तो मैंने जो किया अभी अपना जो कल मैंने आपको एक छोटी सी उसकी झलकी भी दिखा दी थी. अब आपको मैं जल्दी उसका एक वो दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाए थे बॉक्सेस और होल्डर्स वगैरह और अपसाइकिल किए. तो आप एक बार जल्दी से देख लीजिए, आपको उसकी झलकी दिखाते हैं. ये कुछ पिलो कवर्स हैं जो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और कुछ के कलर्स फेड हो गए और कुछ घर के लोग भी देख कर बोर हो गए थे. तो सोचा कि चलो ठीक है, इनको कुछ नया रूप दिया जाए और इन्हीं को इस्तेमाल किया जाए. इसी से अब साइकिलिंग हो पाई. और फिर अभी लॉकडाउन के दौरान काफ़ी घर पे सामान आ रहा था, तो उन दिनों ये कार्डबोर्ड के ये कार्टन्स वगैरह काफ़ी इकट्ठे हो गए थे. तो और कबाड़ी वगैरह वाला तो कोई आ नहीं रहा था कि जिससे बेच बाच के इनसे निजात पा ली जाती. तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इन्हें भी इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है इन सब से. तो थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाया, थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी लगाई और जो सामान घर में अवेलेबल था उसी से काम चलाया. जैसे फेविकोल हो गया, सीज़र्स हैं, स्टेपलर्स हैं और स्केल वेल, इन सब छोटी छोटी चीज़ों का घर में जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्हीं का इस्तेमाल किया और अपना छोटा मोटा प्रोजेक्ट तैयार हो गया. अब बाहर तो जा नहीं सकते थे कि कुछ डेकोरेटिव आइटम के लिए कुछ ख़रीदारी की जाए, कुछ किया जाए. तो जो कुछ घर पे अवेलेबल था उसी में सारा काम कर लिया. उसके बाद सबसे पहले ये जितने भी कवर्स थे, पिलो कवर्स, इनको एक के ऊपर एक प्रॉपर बिछाया और फिर इनको प्रॉपर अच्छे तरीके से आयरन किया ताकि सिलवटें वगैरह ख़त्म हो जाएं और जो कुछ भी हम करें बनाएं तो उसमें एक नीटलीनेस नज़र आए. तो इसलिए इन सब कवर्स को आगे पीछे से प्रॉपर आयरन किया गया और आयरनिंग के साथ इनमें एक चमक भी आ गई, जिससे कि जब कोई नई चीज़ बनेगी तो वो दिखने में भी खूबसूरत लगेगी. और जब एक चीज़ से बोर हो चुके हैं तो उसको एक नया रूप दे दिया जाए तो बोरियत भी कम हो जाती है, फिर नज़रिया भी बदल जाता है और कई बारी पुरानी चीज़ भी नई लगने लगती है, अच्छी लगने लगती है और फिर इस्तेमाल कर लेते हैं तो काम तो आ ही जाता है ना. वेस्ट करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं. अब ऊपर वाले ने कुछ दिमाग दिया है, कुछ क्रिएटिविटी दी है, तो हमें उसका इस्तेमाल तो करना ही चाहिए. तो अब देखते हैं इसको आगे किस तरीके से बनाया गया, वो भी अभी आपको दिखाते हैं. लेट्स बिगिन. हमने ये कार्डबोर्ड ले लिया
और पिलो कवर ले लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर की लिड काटी और उसकी साइड्स को भी प्रॉपर कट कर लिया। इसे मैं बेस की तरह इस्तेमाल करूँगी कवर करके। और छोटे पीसेस भी आ गए कार्डबोर्ड के, जिन्हें हम डैमेज्ड जो कार्डबोर्ड वो है अपने कार्टन्स, उसको मेंट करने के लिए काम लाएंगे। जैसे ये पट्टी है, इसको मैंने साइड में लगा लिया और इसको स्टेपलर की मदद से उसको मैंने स्टेपल कर लिया। और क्योंकि बहुत दिन से पड़े हुए थे ये कार्डबोर्ड्स, तो थोड़े बहुत डैमेज तो हो ही जाते हैं पड़े पड़े रखे रखे। अब उनको मेंट करके थोड़ा मजबूती दे रही हूँ। अब मैंने ये स्केल नीचे से इस्तेमाल कर रही हूँ अंदर की तरफ से, उसके स्केल के सपोर्ट से मैं ऊपर से स्टेपल पिन्स लगाऊंगी, क्योंकि जैसे कि हाथ भी डैमेज होने का डर नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से मैं स्टेपल कर रही हूँ। और ये जब स्टेपल हो जाएगा तो अपना ये बॉक्स भी मज़बूत हो जाता है। और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा है वो काट दिया, वो भी यूज़ हो जाएगा अभी, आई विल शो यू। अब दूसरी तरफ भी मैं पट्टी इस्तेमाल कर रही हूँ, वही कार्डबोर्ड का जो लेड थी उसकी। और ये देखिए इसको मैंने फिर स्केल की हेल्प से आई एम स्टेपलिंग ऑल दैट, ताकि वो थोड़ा ड्यूरेबल हो जाए, जितना टाइम चले बढ़िया से। और ये देखिए एक्स्ट्रा हटा लिया। अब ये एक्स्ट्रा भी मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये कार्डबोर्ड थोड़ा सा डैमेज है, ये देखिए साइड से, ठीक है। तो इसको पट्टी को एल शेप में प्रेस करके और फिर इसको स्टेपल कर लिया। अब ये हमारा पूरी तरीके से मज़बूत हो गया, ठीक है कार्डबोर्ड। इसमें है दूसरी पट्टी भी दूसरी तरफ लगाने की ज़रूरत है, तो हम वो भी लगा लेते हैं। सो नाउ दिस इज़ क्वाइट ड्यूरेबल। अब इसके बाद इसको इस पिलो कवर में डालते हैं। पिलो कवर मैं काट नहीं रही, कुछ नहीं कर रही, एज इट इज़ पिलो कवर में मैंने डाला। और वो लिड जो थी, लिड के लिए मैंने जो रखा था ऊपर, उसको देखिए ऊपर वाले पोर्शन में पिलो कवर के डाला और उसको थोड़ा सा फॉर्म मतलब प्लेन करने के लिए 2-3 स्टेपल पिन्स का इस्तेमाल किया। मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ स्टेपल पिन्स का। और इनको धीरे धीरे हाथों से नीचे तक फोल्ड करके अंदर कर दिया है। सो ये देखिए हमारा बेस भी तैयार हो गया अंदर और पूरा कवर हो गया। इसमें हमने ना कहीं कोई कटिंग की, ना कोई स्टिचिंग की या कुछ भी। और ये देखिए ये थोड़ा बहुत जो लूजनेस लग जाती है कभी कभी कपड़े में, तो उसको मैं स्टेपल कर देती हूँ। और व्हेनेवर आई स्टेपल इट, तो मैं उसके ऊपर सेलो टेप लगा देती हूँ ताकि वो हाथ में चुभे नहीं। और अब ये हो गया आपका। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत लग रही है कि हाँ यहाँ लगा दिया जाए तो ठीक है। स्टेपल पिन्स निकालना भी आसान होता है, कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। और रीयूज़ भी इजीली हो जाती हैं चीज़ें। तो ये देखिए विद द हेल्प ऑफ स्केल मैंने जहाँ जहाँ मुझे लगा कि थोड़ा स्टेपल करके मैं उसे सरफेस को प्लेन कर सकती हूँ, तो वो मैं कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए हो गया मेरा होल्डर तैयार। इसके अंदर सामान रख दिया। अब देखिए जो पिलो कवर किसी को पसंद नहीं आ रहा था बहुत दिन से, अब उसका बॉक्स खूबसूरत लग रहा है। सिमिलरली आई एम डूइंग द सेम एक्सरसाइज विद अनदर कार्डबोर्ड बॉक्स। और ये एक और पिलो कवर है मेरे पास जो आपने देख ही लिया था, मैंने प्रेस किया था। और उसके अंदर मैंने अब इसको भी ऐसे ही बना लिया। अब ये देखिए ये भी बहुत खूबसूरत सा तैयार हो गया है। तो ये बॉक्सेस वर्टिकल हैं, काफ़ी अच्छे से तैयार हो गए हैं। वर्टिकल चीज़ें रखी जा सकती हैं, ये देखिए। सो विद द हेल्प ऑफ सेम टेक्निक अब हमने ये और भी कई बॉक्सेस तैयार कर लिए। ये वर्टिकल बॉक्सेस है और इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज हो सकता है। डीप वर्टिकल बॉक्सेस हैं, बुक्स आ गई, मैगजीन्स आ गई। मेरे घर में तो कॉर्ड्स वॉर्ड्स भी बहुत पड़ी रहती हैं, तो अपना एम्पलीफायर की कॉर्ड्स एंड ऑल दैट। तो अच्छा स्लीक भी है, छोटी जगह पर रखा जा सकता है, स्टोरेज प्रॉपर हो सकता है। तो होप ये आपको अच्छा लगा होगा आइडिया। विदाउट स्टिचिंग, विदाउट कटिंग हमने ये होल्डर्स और स्टोरेज बॉक्सेस तैयार कर लिए। सही है।
नाउ मूव ऑन टू अ डिफरेंट स्टाइल। ये एक स्लीक वर्टिकल और रेक्टेंगुलर बॉक्स है। तो इसके लिए मुझे एक हमारे यहाँ कपड़ा था पड़ा हुआ था अंगोछा सा, तो उसको मैंने कट कर लिया और उसको इसको ऊपर से स्टेपल किया और फिर अंदर उस कपड़े को प्रॉपर स्केल की हेल्प से मैंने एडजस्ट कर दिया है। उससे पहले मैंने थोड़ा एडहेसिव लगा दिया था फेविकोल, सो दैट वो उसके अंदर चिपक जाए। और फिर वो अंदर का हो गया। अब उसी हिसाब से जो उसके ऊपर की लेड थी उसको मैंने कवर से कपड़े से कवर करके कपड़ा काट के कवर किया और उसको धीरे धीरे इसको अंदर ले गई। देखिए बेस रेडी हो गया अब और अंदर बिल्कुल प्लेन हो गया। अब ये बाहर के लिए भी मैंने नाप के कटिंग कर ली थी और अब उसको भी मैंने लगा दिया। और ये देखिए बीच में ऊपर मैंने थोड़ा सा जो उसका बॉर्डर था वो भी यूज़ कर लिया ताकि वो एज अ डिज़ाइन लगे और थोड़ी वैरायटी दिखाई दे। ये एडहेसिव लगा रही हूँ मैं और इसको कपड़े को ऊपर से लगा रही हूँ, पूरा कवर कर रही हूँ। ये मैंने पहले ही नाप के कपड़ा काट लिया। ये एडहेसिव लगा के प्रॉपर, ये देखिए। और ये उसकी जो बॉर्डर वगैरह थी वो बिल्कुल ऐसे एक डिवाइडर की तरीके से एक स्टाइल बन गया, डिज़ाइन भी बन गया और ऊपर भी उसकी वही बॉर्डर है। ये एडहेसिव लगा के हमने देखिए चिपका रही हूँ मैं फेविकोल से और इसको प्रॉपर चिपका दिया। और नीचे जो कपड़ा एक्स्ट्रा बच जाता है, वैसे तो थोड़ा ही है लेकिन उतना ही मैंने रखा है कि जिससे कि वो प्रॉपर कवर हो सके। और उसको गिफ्ट रैप जैसे हम करते हैं तो उसी तरीके से लगा के एडेसिव लगा के और गिफ्ट रैप की तरह मैंने इसे देखिए थोड़ा थोड़ा फेविकॉल लगा रही हूँ और इसको प्रॉपर फोल्ड कर लिया। ओके। और इसको थोड़ी मजबूती देने के लिए नीचे से मैंने स्टेपल पिन्स लगा दी, उसके ऊपर मैं सेलो टेप लगा दूंगी। तो अब ये देखिए जहाँ जहाँ ज़रूरत लगी मैंने फेविकोल लगाया, चिपका दिया। क्योंकि ये कपड़ा मैंने काट लिया था तो ये बॉक्स ख़राब होने के बाद भी अगर वेस्ट होता है तो कोई इशू नहीं है। ये कट करके, ये कटिंग वाला था, पहले वाला बिना कटिंग का किया था हमने। इसमें हमने ये कपड़ा काट लिया था। देखिए लेफ़्ट साइड में उसकी कतरनें भी पड़ी हुई हैं। और अब ये पूरी तरीके से चिपक गया बढ़िया से। जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं थोड़ा सा से फेविकोल लगा रही हूँ जिससे बढ़िया से चिपक जाए। ऊपर एक छोटी सी आप देखिए बहुत स्लीक सी बाउंड्री सी भी बनी हुई है, बहुत अच्छा सा डिज़ाइन आ गया है। अंगोछे का जो कोना होता है ना, वो साइड्स जो होती हैं वो है। यस, अब ये हमारा तैयार हो गया। अब ये दूसरा है, ये भी वर्टिकल है लेकिन इसका थोड़ा सा बड़ा मुंह है, खुला हुआ बॉक्स है। और इसका भी मैंने ऊपर से लिड्स काटी, फिर उसने अंदर से सेम तर्ज पे किया। अंदर का पहले किया, फिर बेस बनाया, फिर आउटर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये थोड़ा बड़ा सा बॉक्स है और इसके ऊपर के चारों पल्ले थे जो मैंने काट लिए। अब इनमें से दो जो बड़े वाले थे उनको मैं सेलो टेप की हेल्प से उसका बेस तैयार कर रही हूँ। ये सेलो टेप लगा रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर सेलो टेप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। ये सेलो टेप से ऊपर नीचे उसका प्रॉपर बेस चिपका के उसका एक बेस तैयार करेंगे, सो दैट उसके ऊपर कवर चढ़ा के फिर हम उसको वहाँ फिक्स करेंगे। मेरे घर में एक पुरानी चादर थी, उसके लिए ये देखिए बीच का हिस्सा था तो उसके लिए मैंने एक और पट्टी यूज़ कर ली। उसी में से जो चार काटी थी हमने उसमें से ही एक पट्टी और लगा ली। तो ये बेस तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम कवर चढ़ा देंगे। एक पुरानी चादर थी, फेडेड सी थी, थोड़ी सी डैमेज भी थी, फट चुकी थी। तो मैं वही चादर को मैंने नाप से काट लिया है ऑलरेडी। ये है। और ये इस तरीके से सेम जैसे पहले किया हुआ है उसी तरीके से फेविकोल का इस्तेमाल, जहाँ ज़रूरत है थोड़ा बहुत स्टेपलर का इस्तेमाल, ऐसे करके हमने ये बेस तैयार कर लिया। ये देखिए
जहाँ जहाँ स्टेपलर की ज़रूरत थी वहाँ मैंने स्टेपल करके फेविकोल लगाया। अब इसका साइड्स का भी हमने कट करके साइड बाहर का कर लिया। अब इसके अंदर के लिए कर रहे हैं। ये अंदर की नाप के पट्टी काट ली मैंने और उसको अब मैं चिपका रही हूँ फेविकोल से और थोड़ा बहुत स्टेपल से। और अब धीरे धीरे ये जो तैयार बेस था हमारा, इसको धीमे हाथों से आराम आराम से इसके अंदर फिक्स कर दिया। ये भी कटिंग के साथ है। ये डिफरेंट शेप का boxes with different shapes and different material and with different techniques are ready for storage. So this is upcycling. जैसा कि मैंने कैप्शन में भी लिखा है कि सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि 29 years, completion of 29 years. तो 29 क्या? It's a big question. So today is 20th September and 29 years means we have completed 29 years of our married life today. तो आज हमारी एनिवर्सरी है, तो इसलिए मैंने वो भी एक सेकंड इवेंट हो गया इस चीज़ का वीडियो बनाने के लिए। और थर्ड चीज़ जो थी वो ये थी कि मालाबार वालों ने हमको बुलाया था कि लेट अस कट केक फॉर ऑन योर एनिवर्सरी, बट कोरोना के चलते इट वाज डेंजरस। तो कोरोना के चलते वैसे ही जो बहुत 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 ज़रूरी चीज़ें हैं उसी के लिए बाहर निकलना है और अपनी सेफ्टी अपने हाथ है, बाकी कोई कुछ और कर नहीं सकता दुआओं के अलावा। सो इसलिए हमने कहा कि नहीं, इट्स ओके, थैंक्स फॉर योर बेस्ट विशेस ऑन आवर मैरिज एनिवर्सरी। तो केक कटिंग वगैरह के लिए तो हम वहाँ जा नहीं पाए। फिर अब सोचा कि और क्या किया जाए, तो कुछ मुझे पॉट्स वगैरह भी ख़रीदने थे, तो वो थोड़ा हमने कहा कि ये पोस्टपोन हो सकता है, इसको आगे पीछे किया जा सकता है, कुछ टाइम के बाद हम ले सकते हैं। और अभी तो मेरी बगिया काफ़ी अच्छी चल रही है, टच वुड। और पौधों का लालच तो ऐसा है जो कम होता नहीं है, तो वो थोड़ा पोस्टपोन किया जा सकता है, इट्स नॉट लाइक नेसेसिटी। तो अभी थर्ड है कि कुछ सामान ऐसा है जो हमें ज़रूरी है ख़रीदना। तो अभी शाम हो चुकी है, हो ही रही है, धूप वगैरह ढल गई है, तो अभी जाती हूँ। पास में ही एक स्टोर है, वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो वहाँ जाके प्लानिंग टू पिक अप सम नेसेसरी थिंग्स। तो अभी जाएंगे हम लोग और लेकर आ जाएंगे। लेट्स सी, गोइंग टू डू सम नेसेसरी आइटम शॉपिंग। ये तो अब ऑर्नामेंट हो गया है, मास्क। हस्बैंड आ रहे हैं, ड्राइविंग सीट पे हमेशा मैं ही होती हूँ। इंटरनेशनली विमेन आर कंसिडर्ड एज बेस्ट ड्राइवर्स, सो on driving seats always me। चलिए, अब हस्बैंड भी आ रहे हैं, उनको बुला लिया जाए। वेलकम। चलिए घर वापसी। एक्चुअली कुछ मुझे खास लगा नहीं, और मेन बात थी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो आई थॉट कि छोड़ो पड़े, एनिवर्सरी तो हर साल आती रहेगी। अब हस्बैंड को कुछ और सामान भी लेना था, कुछ सामान लेना था, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ले लेता हूँ, बट मेरे लिए इट वॉज क्वाइट सफोकेटिंग। कोरोना में भी लोग इतना ज़्यादा बाहर कैसे निकल रहे हैं, कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं तो ऑफिस और घर, इसके अलावा मैं मार्केट में जा ही नहीं रही हूँ, बट लोग जा रहे हैं, हिम्मत है भाई लोगों की। और इतना ज़्यादा भीड़ देखकर, एंड इट वॉज इन द बेसमेंट, आई हैड टू परचेज समथिंग एंड फॉर दैट आई हैड टू गो टू बेसमेंट। मैंने कहा बेसमेंट में मैंने झाँक कर देखा, सो माई गॉड, इट वॉज
आज का वीडियो कंक्लूड करने का वक्त आ गया है। तो मेरी तो कोई शॉपिंग हुई नहीं, लेकिन हाँ, हस्बैंड को कुछ करनी है तो वो अपना शॉपिंग करके लौट रहे हैं। और कोई नहीं, मेरी बाद में हो जाएगी। शॉपिंग का क्या है, हाउस होल्ड चीज़ें ही थी जो ख़रीदनी थी, तो बाद में हो जाएंगी। अब घर जाके एक्चुअली ये पूरा रिचुअल होता है ना, कोरोना के दौर में बाहर जाने का मतलब है पूरा एक सिर से पैर तक एक पूरा रिचुअल है, पूरा अपने आप को सैनिटाइज़ करना, अपना सारा सामान सैनिटाइज़ करना एंड ऑल दैट। तो उसके चलते सब करना तो पड़ेगा, इसलिए सोचा कि यहीं पर वीडियो कंक्लूड किया जाए। तो आज की इस ब्लॉग में मैंने आपको ये दिखाया कि अपसाइक्लिंग कैसे किया मैंने। उसमें बिना उन कुशन कवर्स को काटे पीटे मैंने अपसाइकिल किया और बहुत अच्छे बॉक्सेस बन गए, होल्डर्स बन गए। और जब उसमें सामान रख दूँगी तो आई विल शो यू दैट ऑल्सो। तो वो बन गया। तो अब उसका एक फ़ायदा ये हो गया कि उसको हम दोबारा से, जैसे मान लो वो अंदर का खोखा जो है, गत्ता होता है, कार्डबोर्ड होता है, अगर वो टूट टाट भी जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम वो कवर निकाल लेंगे, उसको धो लेंगे और उसी तरीके की किसी खोखे के अंदर फिर से डाल के एंड वी कैन रीयूज़ दैट, यानी वो बार बार इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए काटने पीटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, साइज़ के हिसाब से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो एक तो यह है कि बिना काटे पीटे भी मुझे लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जितना बिना काटे पीटे हो जाए वो बेटर है, ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज कोरोना की वजह से आज मैंने ये जो भीड़ देखी, उसकी वजह से मुझे ये बात तो पहले से तय थी मेरे लिए कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो तब तक बाहर जाना ही नहीं है। तो मैं जा नहीं रही, और इंसान मिनिमल में जी सकता है। ये तो हमें इस दौर ने समझा ही दिया है कि जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा वो मारामारी मचाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो वो है, तो अपना बचाव अपने हाथ में है। तो बेटर है कि आज के इस पॉइंट्स के साथ कि बिना डैमेज किए कुछ चीज़ों को हम इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, और कम से कम चीज़ों में हम अपना काम चला सकते हैं, है ना। चलिए, सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग आज का पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। नहीं भी पसंद आया है तो भी अपने कमेंट्स कीजिए, सो दैट मुझे भी आइडिया लगेगा कि व्हाट टू डू फॉर इम्प्रूवमेंट, है ना। तो इस वजह से अब आप अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, सो दैट नेक्स्ट ब्लॉग्स की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। So stay tuned to my channel, and it's time to sign off now. Bye bye.